Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये समझा था स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी क्या होती है, रिडक्स क्यों यूज होता है, रिएक्ट रिडक्स कैसे यूज होता है, उसका यूज केसेस क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। फिर हमने देखा था डेटा को परसिस्ट कैसे किया जाता है रिडक्स का यूज करके। फिर हमने इसका पूरा सेटअप किया था, इसका ऐप के अंदर हम कैसे इसको पूरा तरीके से यूज कर सकते हैं वो हमने देखा था। फिर हमने बनाया था बुकमार्क की स्क्रीन, जिसके अंदर हमने कंपोनेंट बनाए थे और बुकमार्क की स्क्रीन पे हम कैसे बुकमार्क डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं वो देखा था। आज के एपिसोड में हम देखेंगे वही जो बुकमार्क हमने करा था उसको हम रिडक्स से कैसे लिस्ट डाउन कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर बुकमार्क की जो फंक्शनलिटी है उसको डिटेल स्क्रीन से कैसे हैंडल कर सकते हैं, वेब व्यू स्क्रीन से कैसे हैंडल कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे एक बार प्रेस करने पे बुकमार्क हो जाए, दूसरी बार प्रेस करने पे वहाँ से रिमूव हो जाए। फिर हम देखेंगे कि सिंगल बुकमार्क को बुकमार्क वाली स्क्रीन से कैसे डिलीट करते हैं, और फिर हम देखेंगे सारे के सारे बुकमार्क को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं सिंगल क्लिक से। तो ये आज हम देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब हमको करना क्या है कि जब भी मैं इस वाले आइकन पे क्लिक करूं तो ये जो डेटा है वो हमारे बुकमार्क में सेव हो जाना चाहिए। हाँ, मैं एक बात और क्लियर करता चलूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो बुकमार्क में जो हम डेटा दिखा रहे हैं, यहाँ वाला ये जो हम डेटा दिखा रहे हैं बुकमार्क का, कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं बटन पे, तो क्यों ना हम एपीआई कॉल कर दें और बैकएंड में डेटा सेव कर लें और फिर वहां से फेच कर लें। देखो, रिडक्स का कॉन्सेप्ट वहां आता है जब हमको एपीआई फेच करने के बाद उसको एक सेंट्रलाइज्ड वे में स्टोर करना होता है, ठीक है। अभी क्या है कि हम बुकमार्क वगैरह कहीं भी किसी एपीआई कॉल के थ्रू सेव नहीं कर रहे हैं, और हम चाहते हैं ये सिर्फ यूजर के डिवाइस में रहे, और जब वो इरेज करना चाहे उसको कर सके। इसी तरीके से अगर आप कोई एपीआई कॉल करते हो और उसका डेटा को आप एक सेंट्रलाइज जगह पे रखना चाहते हो, ताकि कहीं से भी उसको उस वाले सेशन के लिए उसको यूज किया जा सके, या फिर यूजर जब दोबारा आए तभी भी उसको यूज कर पाए, इसके लिए हम रिडक्स का मेनली यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर रखना, एपीआई कॉल एक अलग चीज है कि उसको स्टोर करना, फेच करना। रिडक्स सेंट्रलाइज्ड वे में डेटा को रख के फिर पूरे एप्लीकेशन में उसको इजिली पहुंचाना है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये कहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए बुक स्लाइस के अंदर, और यहाँ पे हमको वो डेटा मिलना चाहिए ऐड बुकमार्क के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर ये इस वाले के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है हैंडल बुकमार्क, ठीक है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये यहाँ आ जाएगा, और गिव अवे डिटेल स्क्रीन के अंदर हम इसको आ जाएंगे। अभी देखिए जो हमारा बुकमार्क वाली स्क्रीन है उसके अंदर हमको इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, जो कि अभी हमने देखा भी था कि हमारी बुकमार्क स्क्रीन हमने बना रखी है। तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक तो ये है कि हमको इसका आईडी चाहिए। देखिए आईडी के लिए चाहे तो आप कुछ 1 2 3 भी यूज कर सकते हैं, या एक रैंडम आईडी जनरेट कर सकते हैं। रैंडम आईडी के लिए आपको कोई एक मैथ फंक्शन लगा सकते हैं। काफी तरीके हैं रैंडम आईडी के लिए, और सबसे इजी तरीका ये है कि क्योंकि मैथ वगैरह में दिक्कत ये आ जाती है कि हो सकता है आपने 3 डिजिट का रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हो और वो हो सकता है कि वो दोबारा जनरेट हो जाए, तो फिर वहां पे की एरर आ जाएगा। तो हम सेफ साइड के लिए यूयूआईडी का यूज कर लेते हैं। यूयूआईडी क्या होता है कि ये आपको एक ऐसा यूनिक आईडी जनरेट करके देगा जो मतलब कि दोबारा रीजनरेट होने की पॉसिबिलिटी उसकी ना के बराबर है, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसको यूज करने का तरीका क्या है, एक हम V4 जो इसका ही पार्ट है उसको ऐसे इंपोर्ट करेंगे, और UUID 4 को फिर हम एक नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कॉन्स्ट बुकमार्क आइटम इज इक्वल टू
यहाँ आईडी की जगह मैं क्या करूंगा, यूयू आईडी v4 जो हमने लिया है उसको ऐसे कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हमको हर बार एक यूनिक आईडी मिल जाएगी। टाइप हमें बताना है किस टाइप का बुकमार्क है, गिव अवे ही रहेगा, थंबनेल। तो थंबनेल के लिए हम क्या करेंगे, डेटा डॉट थंबनेल, नहीं तो क्योंकि हमें इमेज भी मिल रही हो सकता है कुछ मिसिंग हो, तो हम इमेज के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और हमें याद रखना है अगर कोई भी डेटा नहीं होगा तो हम एक डमी भी इमेज डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो टाइटल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा डॉट टाइटल, ठीक है। और न्यू डेट, ये देखिए क्या है कि मैं जिस सब जो करंट डेट होगा उसको लेने के लिए हमको ये न्यू डेट का यूज करना है, और साथ ही में इसको एज ए स्ट्रिंग सेव करना है, ठीक है। ताकि अगर देखो मैं इसको स्ट्रिंग नहीं करूंगा तो हमको नॉन सीरियलाइजेबल का एरर आ जाएगा, क्योंकि वो इस फॉर्मेट में इसको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मेट जरूरी है। अब क्या करना है हमको, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमको ये डेटा जो, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हमको एक एक्शन ट्रिगर करना होगा। वो एक्शन हम कैसे ट्रिगर करते हैं, डिस्पैच मेथड की वजह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया था। तो अब हमको क्या है, ये यूआई है हमारा, यूआई से अब हमको क्या करना है, एक डिस्पैच करना है एक्शन को, ठीक है। तो उस डिस्पैच करने के लिए पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। देखिए रिएक्ट रिडक्स से ही हमको इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे क्या करना है हमको, डिस्पैच करना है। और डिस्पैच में हमको क्या करना है, देखिए बुकमार्क स्लाइस के अंदर हमको ऐड बुकमार्क को कॉल करना है, क्योंकि हमने ये एक्सपोर्ट कर रखा है, ठीक है। तो हम अगर हम यहाँ पे ऐड बुकमार्क करेंगे, देखिए हमारे पास डायरेक्टली वो इंपोर्ट करने के लिए बता रहा है। इसको एंटर प्रेस करेंगे, अब ये यहाँ पे देखो ऐड बुकमार्क हमारे स्टोर से बुकमार्क स्लाइड से यहाँ पे आ गया है। मतलब हम उस वाले फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमें इसके अंदर क्या पास करना है, इसके अंदर हमको पास करना है पेलोड। देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, इसमें पेलोड का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, और ये कहाँ जाएगा, बुकमार्क के अंदर, ऐड बुकमार्क के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैं बुकमार्क आइटम पास करता हूँ, तो ये क्या है, इस तरीके से ये उसको डिस्पैच कर देगा। और अब हमको ये जो हम यहाँ से डेटा पास कर रहे हैं हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ कंसोल लॉग में। अभी के लिए फिलहाल मैं इसको एज इट इसको कमेंट कर देता हूँ। हमको पहले कंसोल में प्रिंट करा के देखना है जो हम पास कर रहे हैं क्या हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और बुकमार्क वाली स्क्रीन पे आ जाते हैं, सेव करते हैं इसको, और यहाँ हम इसको ओपन कर लेते हैं। आप देखिए जैसे मैं यहाँ गया, यहाँ पे मैंने बुकमार्क के लिए क्लिक करा, देखिए ये जो एरर हमको आ रहा है रैंडम वैल्यू का, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो यूयूआईडी है ना, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अपनी यूयूआईडी जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये क्या है, इसकी एक और डिपेंडेंसी है। ये रैंडम वैल्यू करके एक पैकेज है, उस पर डिपेंड करता है, तो हमको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हमने इसको गेट रैंडम वैल्यू को इंपोर्ट कर लिया है, इसको सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, और अब हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, बुकमार्क पे क्लिक करते हैं। देखिए अब हमको पहले यहाँ पे दो चीजें मिल रही है, लिस्ट एम्प्टी मिल रही है और वैल्यू अनडिफाइन आ रही है हमको, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या आ रही है, पेलोड। देखिए क्या है, अगर हम स्लाइस के अंदर जाएंगे, बुकमार्क स्लाइस के अंदर, यहाँ देखिए एक तो हम स्टेट प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद एक्शन को प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी हम स्टेट तो क्या है, जो हमारा इनिशियल स्टेट है उसकी वैल्यू हमको रिटर्न कर रहा है ये लिस्ट और वैल्यू, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, स्टेट को नहीं प्रिंट करते, सिर्फ एक्शन को प्रिंट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, पेलोड, और पेलोड में हमने क्रिएटेड एट, थंबनेल, टाइटल, टाइप, जो भी भेजा है वो हमको एज इट इज यहाँ पे मिल रहा है ना। तो इस गेम का हमारे पास बुकमार्क में डेटा आ गया है। अब हमको करना क्या है, हमको चेक करना है इस लिस्ट के अंदर क्या ये सेम
जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अब हमको क्या करना है, इस डेटा को हमको स्टोर करना है, परंतु स्टोर करने के लिए अभी हम एक चीज तो इसमें भूल गए, वो ये है कि इसका जो गेम आईडी है, गेम आईडी हमको कैसे मिलेगा, डेटा डॉट आईडी। देखिए, ये इसलिए जरूरी है ताकि जब हम दोबारा यहाँ पे आए तो डेटा को फेच कर पाए। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, देखिए, तो हमको गेम आईडी मिल रही है, साथ में इसकी एक यूनिक आईडी जो हमको चाहिए वो मिल रही है, और जो हमको डेटा चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक दो कंडीशन लगानी है। देखो, कंडीशन क्यों लगानी है पहले तो ये समझना जरूरी है। हमको ये चेक करना है स्टेट के अंदर जो लिस्ट है, क्या उसके अंदर ये वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मतलब कि ये जो हमने गेम आईडी और टाइटल वगैरह भेजा है, क्या ये ऑलरेडी इसके अंदर है। अगर है इसके अंदर ऑलरेडी, तो हमको एरर थ्रो करना है कि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तुम दोबारा उसको ऐड नहीं कर सकते हो। परंतु अगर उसके अंदर नहीं है तो उसको वो ऐड कर सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेंगे। देखिए कंडीशन कैसे चेक होती है। यहाँ पे एक चेक और लगाना पड़ेगा, इफ स्टेट डॉट लिस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। देखिए, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, पहले हम चेक करेंगे क्योंकि हो सकता है इनिशियली एम्प्टी हो। एम्प्टी होगा तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि हम लिस्ट पे फिल्टर लगा ही नहीं सकते अगर उसके अंदर डेटा ही नहीं है। इसलिए हमको पहले उसका नल चेक देखना पड़ेगा, कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। तो सबसे पहले हमने उसका लेंथ चेक करा, लेंथ अगर उसका ज्यादा है 0 से तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो डेटा है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी आईडी है, मतलब कि इसके अंदर लिस्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, उसकी आईडी को जो हम किसी भी स्क्रीन से भेज रहे हैं उसकी गेम आईडी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या इसको भी ऐसे करते गेम आईडी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि बुकमार्क के अंदर भी तो गेम आईडी ही स्टोर कर रहे हैं। तो बुकमार्क के अंदर की गेम आईडी और जो हम गेम आईडी, मतलब कि जो नया ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं उसकी गेम आईडी अगर सेम रहेगी, तो मतलब कि हमको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो हम करेंगे इफ चेक आईडी डॉट एग्जिस्ट एंड उसकी लेंथ 0 से ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे, एक टोस्ट मैसेज भेजेंगे। वो वाला यूजर को इन्फॉर्म कर देंगे कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नहीं तो एल्स कंडीशन में आओ, और क्या करना है, मतलब कि जो भी हमारा डेटा आ रहा है वो हम इसके अंदर पुश कर देंगे, और साथ ही में यूजर को एक मैसेज भी देंगे। मैसेज क्या देंगे, एल्स कंडीशन में भी यही काम करेगा। इस स्क्रीन से मैंने व्यू गेम करा और यहाँ से मैंने कॉल किया, ये आ गया हमें एडिट टू बुकमार्क्स। अगर हमारा एडिट टू बुकमार्क्स हो गया है, अब हमको पता कैसे चलेगा वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस स्क्रीन पे हमने यूजर को नोटिफिकेशन तो दे दिया, पर साथ ही में इसका आइकन भी चेंज करना पड़ेगा हमको। तो मतलब इस स्क्रीन पे हमको रीड भी करना पड़ेगा ये बुकमार्क एग्जिस्ट करता है लिस्ट में या नहीं। और साथ ही में अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूं, ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुकमार्क्स। तो ये यूजर को बता रहा है कि जो तुम एक्शन लेना चाह रहे हो वो ऑलरेडी है। तो मतलब कि हमारे ये दोनों कंडीशन सक्सेसफुली काम कर रही है। और अब क्या है, हमको यूजर को यहाँ पे एक और एक्शन में बताना पड़ेगा कि जो तुम कर रहे हो वो ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो अब हमको ये तो हो गया कि डिस्पैच से हमने इसको एक्शन ट्रिगर कर दिया। फिर क्या है, अब हमें स्टेट की वैल्यू पता चलनी चाहिए। तो स्टेट की वैल्यू कैसे रीड करेंगे, अगर हमें स्टेट की वैल्यू रीड करनी है तो हमें यहाँ से इस तरीके से सेलेक्टर यूज करना पड़ेगा। देखिए, और देखिए अब क्या होगा कि इसमें बैलेंस की जगह हमको यहाँ चलना है अपने रूट रिड्यूसर में। यहाँ हमने क्या नेम यूज किया है, बुक मार्क्स। ठीक है, तो सेम ही
यहाँ बैलेंस की जगह हम यूज कर लेंगे बुकमार्क्स। और यहाँ पे देखो इन्होंने वैल्यू क्या है, इन्होंने यहाँ पे एज ए इनिशियल स्टेट में वैल्यू यूज करी है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू यूज कर रहे थे, परंतु हमने क्या यूज करा है, हमने यूज करी है लिस्ट। तो हमको क्या करना है, लिस्ट को प्रिंट करवाना है। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए, ये देखिए बुकमार्क्स के अंदर हमारा जो डेटा है वो एज इट इज हमको मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, अब हमको एक फंक्शन से चेक करना है क्या ये जो करंट हम स्क्रीन देख रहे हैं ये हमने ऑलरेडी बुकमार्क कर रखी है या नहीं कर रखी है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बना लिया जो क्या काम करेगा, बुकमार्क्स के अंदर से ये चेक करेगा जो उसकी गेम आईडी है और जो हमारी करंटली गेम आईडी, अगर वो मैच करते हैं तो हमको ट्रू रिटर्न करना है, एल्स फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब ये हमको कॉल कहाँ पे करना है, देखिए अभी हमने करा क्या है, यहाँ पे ये चेक बुक मार्क एग्जिस्ट जो है वो हमने यहाँ पे चेक कर रहे हैं आइकन की जगह पे। और ये आइकन की जगह पे चेक क्यों कर रहे हैं, इस आइकन को देख के यूजर को पता चल जाएगा ये ऑलरेडी बुक मार्क के अंदर है। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये दिखा रहा है यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है। परंतु अब हमें क्या करना है, जब भी कोई इसको दोबारा क्लिक करे तो हमें एक दूसरा फंक्शन क्लिक करना है जो होगा रिमूव बुकमार्क। तो अब इसको चेक करने का तरीका कैसे है, एक दूसरा फंक्शन कॉल करना है जो होगा रिमूव बुकमार्क। और यहाँ पे हमें पूरे आइटम सेंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डेटा डॉट आईडी पास कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब कि हमको सिर्फ वो आईडी भेजनी है जिसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, अगर ये होता है तो उसको रिमूव कर दे, नहीं तो सीधा ऐड वाला हम कर जाए। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब चलते हम यहाँ पे। अभी हम क्या देख रहे थे, अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूँ तो वो दिखा रहा था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि ये वाला आ रहा था ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुकमार्क। यहाँ पे देखो अब हमने ये लॉजिक लिख दिया है कि पहले चेक करेगा क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो सिंपली उसको क्या करना है, यहाँ से ये वाला रिमूव बुकमार्क कॉल करना है और उसके अंदर वो आईडी पास कर देंगे। तो मतलब कि अगर पहली कंडीशन रन होती है तो हमको इसके अंदर का डेटा, ये कोड रन होना चाहिए। तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ। देखिए हमको अभी भी ये वाला एरर आ रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये ऐड बुक मार्क के अंदर जा रहा है, इस वाली कंडीशन एल्स वाली पार्ट के अंदर चला जा रहा है, इफ के कंडीशन के अंदर जा ही नहीं रहा है क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया है। तो फंक्शन कॉल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं, गेम डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमने जो गेम लिख दिया है उसकी जगह आएगा डेटा, क्योंकि हमें डेटा से चेक करना था, बाय मिस्टेक हो गया है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं, क्लिक करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुकमार्क। अभी भी ये इसके अंदर आ रहा है, क्यों, अगर हम यहाँ पे एल्स कंडीशन नहीं लिखते हैं, सिंपली इफ के बाद अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एल्स में माना जाता है, पर वो सिर्फ एक ही लाइन को कंसिडर करता है। तो इसमें क्या था, हमारे मल्टीपल लाइंस थी, तो इसलिए इसको एल्स ब्लॉक में डालना पड़ेगा। अब इसको सेव करते हैं और अब अगर मैं यहाँ पे पहले खोल लेते हैं इसको टर्मिनल को, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए रिमूव फ्रॉम बुकमार्क और हमें उसकी आईडी मिल गई है, तो मतलब कि अब ये एक्शन ट्रिगर हो रहा है। तो अब हमको यहाँ पे करना क्या है, देखिए हमने क्या किया है कि जो भी स्टेट है उसको एज इट इज रिटर्न कर रहे हैं और फिल्टर्ड करके लिस्ट को दोबारा से सेट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम पहले चेक कर रहे हैं, अगर उसके अंदर लेंथ है तो मतलब उसके अंदर कोई डेटा है लिस्ट के अंदर, और उसके अंदर अगर कोई डेटा है तो हम चेक कर रहे हैं ये वाली गेम आईडी को हटा के हमें बाकी का डेटा सेव करना है। एल्स हम बोल रहे हैं यूजर को कि डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं सेव करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ, अब देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब आ गया रिमूव फ्रॉम बुकमार्क।
तो मतलब कि हमारा ये वाला कोड रन कर गया। अगर मैं अब इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ, अब आ गया एडिट टू बुकमार्क, पर हमारा आइकन क्यों नहीं चेंज कर रहा है? आइकन इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हम इसको कॉल नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कॉल कैसे होगा यहाँ पे। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अब दोबारा से इस पे क्लिक करता हूँ, रिमूव, ठीक है, एडेड, रिमूव, एडेड, ठीक है। तो मतलब कि अब हम जो फंक्शनैलिटी अचीव करना चाह रहे थे वो एज इट इज हमको मिल रही है। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने इसको सेव कर लिया है, अब मान लो मैं दूसरे वाले पे आता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे ये एडेड नहीं है, पर अगर मैं वापस इस पे आता हूँ, ये ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है। तो मतलब हमारा बुकमार्क जैसे हमको चाहिए वैसे काम कर रहा है। अब हमको ये चेक करना है कि हम इस लिंक को कैसे बुकमार्क में ऐड करें, क्योंकि ये वाला हो सकता है कॉपी करने का तो हमने फंक्शनैलिटी बना ली थी, देखो यूआरएल कॉपी हो गया है। परंतु अब हमको चाहिए कि अगर मैं ऐड टू बुकमार्क करूं तो ये सेम वाली चीज जो हमने यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे भी यूज करने का उसी बुकमार्क के अंदर चली जाए। ये हम चीज दोबारा यूज करने वाले हैं, हमको फिर से ये चेक फंक्शनैलिटी लगानी पड़ेगी और फिर से हमको ये देखना पड़ेगा हैंडल बुकमार्क वाली फंक्शनैलिटी। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसको एज ए हुक बना ले, ठीक है। हुक मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हुक्स आपने सुने ही होंगे, ये यूज रिड्यूसर, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सारे हुक्स हैं। परंतु रिएक्ट के अंदर हम कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं। कस्टम हुक्स मतलब कि जैसे अभी हम ये यूज कर रहे हैं वैसे ही खुद का भी एक कस्टम हुक्स बना सकते हैं और उसको जहां चाहे वहां पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए कस्टम हुक्स बनता कैसे। हुक्स को बनाए तो एक नेमिंग कन्वेंशन, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे रिड्यूसर में हम स्लाइस करके यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही हम हुक्स के अंदर हम एक नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं, यूज, और फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बुकमार्क्स डॉट जेएस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, जो लॉजिक हम ये सारा लिख रहे थे इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए बुकमार्क्स तो हमें पता है सब जगह सेम ही रहने वाला है, एक ही लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप के बुकमार्क्स रख रहे हैं, इसलिए इसको कस्टम बुक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हैंडल बुकमार्क जो हम यूज कर रहे थे एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसकी डिपेंडेंसी क्या है, टाइप है, हमको यूजर से लेना है जहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हम इसको होना चाहिए। तो देखिए पहला तो हमने टाइप पास कर दिया, दूसरा है डेटा टाइप पास कर रहे हैं। डेटा में गेम आईडी, थंबनेल, थंबनेल अगर हमको मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमको देखना पड़ेगा कि हम क्या यूज करेंगे। टाइटल, टाइटल हमको पास करना है, डेट हमें मिल जाएगी। ऐड बुकमार्क्स, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर रिमूव बुकमार्क को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर से हमको रिटर्न करना है हुक, आ गया, ठीक है। ये हमारा कस्टम हुक से हमने इंपोर्ट कर लिया, इसके अंदर क्या रहेगा, हैंडल बुकमार्क, कॉमा। तो हैंडल बुकमार्क जहाँ पे भी हम कॉल करेंगे, जो हम यहाँ कॉल कर रहे थे, अब हमको क्या है, यहाँ से दो चीजें पास करनी है, एक तो टाइप और दूसरा डेटा। तो टाइप हमारा पहला होगा, ये तो है गिव अवे का है, तो पहली चीज क्लियर होगी। दूसरा है डेटा, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये कह रहा है बुक मार्क्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एरर जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बुक मार्क्स प्रिंट कर, डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए अभी हमने क्या करा है,
यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस किया है। चेंजेस क्या है, पहले तो हम ये देख लीजिए, ये जो हम एज इट इज यूज कर रहे थे वो हमने यहाँ पे कर दिया, और बुकमार्क के अंदर हम टाइप और डेटा को गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि जिस भी स्क्रीन पे हमको ये वाला हुक यूज करना है, तो वहां से हमको टाइप भेजना पड़ेगा कि इसके अंदर किस टाइप का हमको बुकमार्क सेव करना है, और दूसरा ये देखना है कि इसका डेटा क्या है, ठीक है। तो देखिए, हम पहले चेक करेंगे, अगर इसके अंदर इस स्क्रीन से, हो सकता है जब ये स्क्रीन लोड हो रही हो तो ये हमको डेटा ना मिला हो, तो जब तक ये डेटा नहीं मिलेगा तब तक ये आइकन लोड नहीं होगा, ठीक है। तो हमें नल चेक लगाना बहुत जरूरी है। उस केस में हमको हैंडल बुकमार्क यहाँ से दोनों और चेक एग्जिस्ट बुकमार्क दोनों ही नल कर देंगे, क्योंकि देखो दोनों में ही डेटा की डिपेंडेंसी है। अगर डेटा नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड की सिचुएशन आ जाएगी। तो इसलिए हमको ये कंडीशन लगानी है, और हम यहाँ से ये दोनों एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से हम दोनों को रिटर्न करवा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्या करा है मैंने, बुकमार्क फंक्शन यूज बुकमार्क, पहले तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, इसमें टाइप भेज दिया कि हमें गिव अवे का टाइप है डेटा, जो हमें यहाँ से मिलेगा। अब देखिए, क्योंकि इनिशियली क्या है, डेटा पहले यहाँ पे जाएगा, फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट होने के बाद में तब सेट हो रहा है, तो इतनी देर के लिए यहाँ पे डेटा अवेलेबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे बुकमार्क वाला ऑप्शन हमारा विजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बुकमार्क वाली वो कंडीशन चेक करने लगेगा और यहाँ पे उसको वो कंडीशन में वो डेटा नहीं मिलेगा, तो वो एरर थ्रो करेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बुकमार्क और चेक बुकमार्क एग्जिस्ट, इन दोनों को पहले देख रहे हैं, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो यही चेक करने के लिए हम यहाँ पे नल चेक लगा रहे हैं कि अगर इस फंक्शन का यहाँ से नल नहीं है, तभी जाके हमको ये रेंडर करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये देखिए, दोनों का नल चेक लगाया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों कंडीशन चेक करी, अगर ये दोनों फंक्शन रेडी हैं, इनको डेटा मिल गया है, तब ये वाला रन हो जाए, वरना रन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, और मैंने क्या करा है, इस बुक मार्क को पहले ही चेक कर लिया कि अगर चेक मार्क एग्जिस्ट करता है तो हमें फंक्शन कॉल करना है, नहीं तो उसको फॉल्स रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो हमने दोनों कंडीशन चेक कर लिए। अब देखिए, इतना सा कोड यूज करके क्या है, हम इसको दूसरे स्क्रीन पे भी यूज कर सकते हैं और इसको रीयूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप कस्टम हुक्स बना सकते हो, जिसमें आपकी कोई भी लॉजिक हो जो आपको हर जगह दोबारा लिखना पड़ रहा है, दोबारा से सेम चीज काम करना पड़ रहा है, तो इस तरीके से आप उसका कस्टम हुक बनाइए। हो सकता है कि आपको एक नॉर्मल सा हर एक पेज पे एक एपीआई कॉल करनी है, तो उसमें क्या है कि आप एपीआई का एंड पॉइंट बस भेज दीजिए, और यहाँ से वो पूरा एपीआई का पूरा हैंडल वगैरह होके जो भी लॉजिक है, और वहां पे आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्या है, देखिए, अब मैं यहाँ से इसको टैप करता हूँ, रिमूव हो गया, ऐड हो गया। फंक्शनैलिटी में कोई भी चेंज नहीं है, बस इसमें हमने क्या करा है, हमारा जो कोड रीयूज हो सके, इसलिए हमने उसको एक जगह पे शिफ्ट करके उसको एक कस्टम हुक बना दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी इस वाली स्क्रीन पे। जब भी मैं ऐड टू बुकमार्क्स करूं, तो मुझे यहाँ से डेटा बुकमार्क स्क्रीन पे भेजना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अ, पहले तो हम अपने बुकमार्क्स में चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा डमी डेटा है, इसको पहले एक्चुअल से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि तब हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम अपने बुकमार्क्स, और चाहे तो हम इसका एक यूज और कर सकते हैं, यहाँ से बुकमार्क भी रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए,
देखिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि हमारी डिपेंडेंसी है, अब यहाँ पे हमको कुछ भी टाइप वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वहाँ से इसका यूज़ करना कोई फ़ायदेमंद नहीं था हमारा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बुकमार्क्स वगैरह हटा देते हैं और यहाँ चलते हैं, माय बुकमार्क्स, यूज़ सिलेक्टर नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है। चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ से अपने बुकमार्क्स पे जाते हैं, देखिए, तो मतलब कि जो हमने सेव करे थे, वो हमको यहाँ पे वो सारे मिल रहे हैं, ठीक है? और अब हमें यहाँ पे वापस चलते हैं। अब हमको क्या है, दोबारा से बुकमार्क वाली फंक्शनैलिटी कॉल करनी है। तो हम चलेंगे, पहले तो हम एक चेंजेस कर लेते हैं। गिव अवे डिटेल स्क्रीन जो है, देखिए, यहाँ से हम टाइटल भेज रहे हैं, यूआरएल भेज रहे हैं। ये देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूआरएल के साथ पूरा डेटा सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। डेटा मतलब कि जो ये आइटम है, इसको पूरा सेंड कर रहा हूँ। अब इसका फायदा क्या होगा, जब भी मैं इस स्क्रीन पे जाऊंगा, वेब व्यू के अंदर, वेब स्क्रीन के अंदर, अब हमारे पास टाइटल की जगह क्या आएगा, डेटा आएगा, ठीक है? और यहाँ पे हमको क्या करना है, डेटा डॉट टाइटल कर देना है, बस इतना सा चेंज था, बाकी एज इट इज वही रहने वाला है। अब सेव करते हैं इसको, ठीक है? और एक काम करते हैं, यहाँ से आते हैं, ओपन गिवअवे पे चलते हैं। देखिए, डेटा हमको एज इट इज मिल गया। अब मैं अगर यहाँ से क्लिक करता हूँ ऐड टू बुकमार्क, तो ये आना चाहिए ऐड टू बुकमार्क के अंदर, और हैंडल बुकमार्क के अंदर ये पास होना। अभी जो हमने लॉजिक लिखा है उसके हिसाब से क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड टू बुकमार्क करूंगा तो रिमूव क्यों हो रहा है? देखिए, रिमूव होने का वो तो अपना लॉजिक सही है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि हम चेक कर रहे हैं कि गेम आईडी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो ट्रू कर दे उसको रिटर्न, और अगर वो ट्रू है तो हम उसको रिमूव कर रहे हैं। ये लॉजिक तो हमारा सही काम कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है? पर हमको दोनों के बीच में डिफरेंस भी रखना है, वो है टाइप के बीच में। तो अब हमको यहाँ पे एक चेक और लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एक तो बुकमार्क्स और उसकी आईडी इक्वल है, दूसरा चेक क्या है, अब हम चेक कर रहे हैं कि जो गेम बुकमार्क हमने सेव किया है उसका टाइप और उसकी आईडी अगर सेम मैच खाती है तब हम बोलेंगे एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं करता है, ठीक है? अब हमने दो चेक लगा दिए। जो हम ऐड करने का लॉजिक लिख रहे थे, वहां पे हमको एक चीज और ऐड लगानी पड़ेगी। ऐड टू बुकमार्क करेंगे, ये ऐड हो गया। अब हम यहाँ चलते हैं, बुकमार्क्स वाली स्क्रीन पे ये देखते हैं, ये देखिए, ये वेब यूआरएल के अंदर सेव हुआ है, ठीक है? और ये डिफरेंट है दोनों, ठीक है? डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे वेब व्यू के अंदर लेके जाना चाहिए, और इस पे क्लिक करने पे डिटेल पेज खुलना चाहिए। ऐसे ही हमारे डिफरेंट टाइप के जब यूआरएल्स रहेंगे तब आपको ये ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा, क्योंकि अभी तो हमने क्या है कि दोनों ही ऐड कर लिए, परंतु इनका टाइप अलग है। इनको हमें कहाँ पे लेके जाना है, इसके बेस पे हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब अगर मैं यहाँ जाऊँ और ऐड टू बुकमार्क वाला दोबारा कॉल करूँ तो ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अब ये वहाँ नहीं रहा। तो अब अगर मैं दोबारा से अपनी इस लिस्ट पे जाऊँ, माय बुकमार्क, सॉरी मिस्टेक ये हो गया है कि हमने यहाँ पे टाइप पास कर दिया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माय बुकमार्क्स के अंदर देखिए हमारे पास दो गिव अवे वाला यूआरएल है, ठीक है? और अगर मैं यहाँ से ऐड बुकमार्क करूँ तो ये तीसरा ऐड होना चाहिए, ठीक है? जो कि यहाँ पे अगर हम बुकमार्क्स के अंदर जाएंगे तो हमको यहाँ पे दिख रहा है
तो ये वेब यूआरएल वाला ऐड हो गया है। अब अगर मैं यहाँ से वेब यूआरएल वाला ही दोबारा ऐड करना चाहूँ, मतलब कि इस पे क्लिक करूँ तो ये रिमूव होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए रिमूव हो गया है। और एक बार हमें इसको बुकमार्क में भी चेक करना है अपने कि वहां से रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए वेब यूआरएल वाला यहाँ से रिमूव हो गया है। तो देखिए मैंने क्या चेंजेस करा है। मैं कंडीशन एक हमने यहाँ पे गलत लिख रखी थी कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी लिस्ट है स्टेट के अंदर उसे फिल्टर कर रहे हैं और एक नोट कंडीशन लगा रहे हैं कि इसका टाइप इसके इक्वल हो और गेम आईडी इसके इक्वल हो। उसको अगर इस लिस्ट से हमें निकालना है तो मतलब कि ये दोनों कंडीशन जिस भी ऑब्जेक्ट से मैच करेंगे उसको हमें इस लिस्ट से फिल्टर आउट करना है और इसको लिस्ट को अपडेट कर देना है। तो ये लॉजिक चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम अब क्या है, हमारा बुकमार्क वाला कंप्लीटली अच्छे से काम कर रहा है। बस हमको करना क्या है, एक तो यहाँ पे डिलीट वाला सेम हम कॉल कर सकते हैं, रिमूव बुकमार्क्स वाला, और दूसरा है डिलीट ऑल। तो डिलीट ऑल का हमको एक और बनाना होगा। इसको हम थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं। इस कोड को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे ये यूज किया है। ये देखिए अब मैंने करा क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कोड को फॉर्मेट कर दिया है, बेटर तरीके से कर दिया ताकि हम जो रिपीट में कोड ना लिखें। इसलिए यहाँ पे मैंने लिस्ट डॉट सम का यूज करा है। देखिए फिल्टर और सम में फर्क इतना है, फिल्टर्स क्या है, हमको रिटर्न करता है अरे, जो हमें फिल्टर करने के बाद में हमें जो भी बचा हुआ मिलता है वो हमें रिटर्न करता है एज ए अरे, या फिर जो भी हम मतलब कि अरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा जो भी है तो उस अरे को रिटर्न करता है। हो सकता है वो एम्प्टी हो या फिर उसमें फिल्टर करने के बाद जो डेटा मिले। परंतु सम क्या करता है, सम हमको एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। वो मतलब कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये उसके कंपैरिजन में ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमें बस यही चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो हमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू ही इनफ है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं, गेम आईडी और टाइप अगर मैच करता है तो मतलब कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। नहीं तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लिस्ट का डेटा है उसमें जो भी नया डेटा आया है उसको एज इट इज ऐड कर देंगे और लिस्ट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, नहीं तो एल्स कंडीशन में आएगा, वो चेक करेगा अगर उसका टाइप और गेम आईडी मैच कर रहा है तो मतलब कि हमें उसको रिमूव करना है। और रिमूव करते ही हम यहाँ पे चेक करेंगे लिस्ट की जो लेंथ है और जो अपडेटेड लिस्ट की लेंथ है, अगर वो इक्वल है तो मतलब कि हमें वो डेटा मिला ही नहीं, हम जो चेक कर रहे थे वो मिला ही नहीं, तो मतलब कि बुकमार्क नॉट फाउंड। अगर इक्वल नहीं है तो मतलब कि हम जो रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव हो गया, तो रिमूव फ्रॉम बुकमार्क और हम यहाँ पे लिस्ट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अ, हम क्या मिस कर रहे हैं। एक तो हम ये मिस कर रहे हैं कि जब यहाँ पे वो ऐड हो चुका है ऑलरेडी, तो जैसे मैं इसको ऐड ऐड करूँ, ये ऑल एडेड हो गया, ठीक है, बुकमार्क्स में। परंतु अब मुझे ये दो ऑप्शन नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अब देखिए हमने करा क्या है, वेब व्यू एक्शन मॉडल जो है, जब भी हम उस पे जाएंगे तो हमको क्या है, ये दिखाना है कि वो ऑलरेडी हमने उसको बुकमार्क कर रखा है कि नहीं। तो हम यहाँ से जो हम ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं इस बुकमार्क को यहाँ से पास कर दे रहे हैं मॉडल के अंदर। और मॉडल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं क्या जो हमने यहाँ पे देखी स्लग है इसके अंदर एक छोटा सा चेंज किया है, एक्टिव आइकन और एक्टिव टाइटल पास करके है। क्योंकि हमको सिर्फ इसी कंडीशन में आइकन चेंज करने की जरूरत है, बाकी दो कंडीशन में जरूरत नहीं है। परंतु अगर आगे कुछ भी ऐड करने की फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो मतलब कि हम इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं दोनों में ऐड करने के लिए, किसी भी और में ऐड करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्लग चेक कर रहे हैं कि जब भी हम लूप में डेटा ये सारे ऑप्शन जब रेंडर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं बुक मार्क्स वाला ऑप्शन है और इस बुक मार्क, मतलब कि ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब कि इस बुक मार्क एक्टिव है। एक्टिव होगा तो हमें आइकन और टाइटल को ये वाला रिप्लेस कर देना है, वरना जो हम नॉर्मली डिस्प्ले कर रहे हैं वही डिस्प्ले करें। और आइकन में हमने
एक्टिव होने पे बोल्ड पास कर दिया है, नहीं तो लीनियर। ठीक है, इस पे आप देखोगे तो ये ऑलरेडी एक्टिव है। अब इस पे रिमूव पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आएगा। पहली बात तो है ये अब बुकमार्क्स कर दिया है हमने। ठीक है, तो रिमूव की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसको सिर्फ बुकमार्क्स से ही रिप्लेस कर दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, देखिए रिमूव हो गया। और अब दोबारा से अगर जब मैं उसको लिस्ट को देखूंगा तो ये ऐड टू बुकमार्क आ जाएगा। इस पर फिर क्लिक करेंगे, फिर ऑलरेडी ये आ जाएगा, रिमूव टू बुकमार्क का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ से हम बुकमार्क्स को देखेंगे तो हमें वो दिख भी रहा है। तो मतलब परफेक्टली हम जैसा चाहते थे वैसा काम कर रहा है। रिडक्स में हमारा अच्छे से डेटा स्टोर हो रहा है। हाँ, एक चीज और मैं दिखा देता हूँ, मैं इसको क्विट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ऐप रिस्टार्ट हुआ, ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, चलते हैं यहाँ से। देखिए बुकमार्क ऑलरेडी आ रहा है हमारा, तो मतलब कि हमारा प्रिजर्व्ड है जो डेटा हमने यहाँ डाला था। देखिए माई बुकमार्क्स में जाएंगे तो क्या है, दोबारा भी आने पे हमको वो डेटा मिल रहा है। और अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो फिर ये अगर हम देखेंगे तो ये हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यही जो चीज है जो हम अचीव करना चाह रहे थे वो हमारी अचीव हो गई है। अब यहाँ पे हमको कुछ फंक्शनैलिटी और हैं, जैसे एक तो हो गया सर्च, दूसरा हो गया यहाँ पे डिलीट करने पे भी वो वर्क करना चाहिए, और दूसरा डिलीट ऑल। ठीक है, तो डिलीट ऑल का तो हम एक सिंपल सा जल्दी से बना लेते हैं। और अगर मैं डिलीट ऑल पे क्लिक करूँ तो ये सारा डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। तो हम जाएंगे बुकमार्क स्क्रीन पे, और अब देखिए हमने करा क्या है, हमने यहाँ पे एक कंफर्मेशन मॉडल बनाया है। कंफर्मेशन मॉडल के अंदर अगर हम देखेंगे तो हम क्या क्या ले रहे हैं, ऑन एक्शन, ऑन क्लोज, शो, टाइटल और मैसेज। और सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, अगर शो ट्रू नहीं है तो हमें ये कंपोनेंट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ट्रू है मतलब कि वहां से जिस स्क्रीन से हमने शो कंफर्मेशन को ट्रू कर रखा है, तो हमको क्या करना है, डायलॉग जो कि मैंने अगेन इसका रिएक्ट नेटिव एलिमेंट का कंपोनेंट है, इसको यूज किया है। ठीक है, डायलॉग का हम सेम जैसे कि बॉटल बॉटम सीट में होता है, इज विजिबल, बैकड्रॉप प्रेस, सेम ही चीज यूज कर रहे हैं। वहां पे बैकड्रॉप स्टाइल था, यहाँ ओवरले स्टाइल है क्योंकि ये उसके टॉप पे आता है स्क्रीन के। टाइटल पास कर रहे हैं, जो भी हमको टाइटल मिल रहा है, मैसेज जो भी हमको मैसेज मिल रहा है। ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, दो बटन डिस्प्ले कर रहे हैं, एक कैंसिल करने के लिए, एक कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो बस इतना सा कोड था। बस एक पॉपअप कंफर्मेशन हमको चाहिए। जब भी हम कोई एक ऐसा एक्शन यूजर से ले रहे हैं जिसके कारण उसका डेटा लॉस हो सकता है या फिर कोई एक बड़ा एक्शन है, तो हमें यूजर का कंफर्मेशन लेना जरूरी है, ताकि यूजर एक बार दोबारा चेक कर ले कि उसने गलती से तो क्लिक नहीं कर दिया है। क्योंकि अब क्या है कि हम जो एक्शन यहाँ पे लेने वाले हैं उसकी वजह से होगा क्या कि ये सारे बुकमार्क उसके एक बार में डिलीट हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये बाय मिस्टेक क्लिक हो जाए, इसलिए हमको कंफर्मेशन ऐसी जगह पे जरूरी है जहां पे यूजर से गलती होने की, बाय मिस्टेक गलती होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या हो रहा है, एक पॉपअप आ जा रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है, मैं इस बटन पे जब भी क्लिक कर रहा हूँ ये शो कंफर्मेशन मॉडल को ट्रू कर दे रहा है, जो कि हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर रखा है। ठीक है, तो ट्रू करते ही हमने यहाँ पे पास कर रखा है टाइटल, आई यू श्योर। सेकंड हम पास कर रहे हैं उसका मैसेज कि ये जो आप एक्शन लेने जा रहे हो इसकी वजह से आपका सारा बुकमार्क्स का डेटा डिलीट हो जाएगा, और ये इरिवर्सिबल है, मतलब कि अगर आपने एक बार डिलीट किया तो आप इसको रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखिए, इसके अंदर जैसे हमने जो कंफर्मेशन मॉडल के अंदर बैकड्रॉप प्रेस के अंदर ऑन क्लोज को कॉल कर रखा है, तो अगर मैं कहीं पे भी कॉल करता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ, देखिए चला जाएगा। ठीक है,
और अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो भी ये चेंज हो जाएगा। और देखिए बटन में हमने क्या करा है, सेम बटन यूज करें जो हमने फिल्टर्स के लिए यूज करे थे, वही बटन हमने यहाँ पे यूज कर लिए। ठीक है, तो अब मैं डिलीट ऑल करता हूँ तो देखिए क्या होगा, मतलब कि ऑन एक्शन, एक्शन होने पे हमने हैंडल एक्शन के अंदर डिलीट ऑल पास किया है। ठीक है, यहाँ देखिए हम यहाँ टाइप ले रहे हैं और टाइप के अंदर सबसे पहले चेक करें, अगर डिलीट ऑल है तो डिस्पैच कर दे रिमूव ऑल बुकमार्क्स के लिए, जो कि यहाँ आ जाएगा। और इसका काम क्या है, मैसेज डिस्प्ले करना, रिमूव ऑल फ्रॉम बुकमार्क्स और लिस्ट को एम्प्टी कर देना। ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे कंफर्म प्रेस करूंगा, देखिए रिमूव ऑल फ्रॉम बुकमार्क्स और ये एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बुकमार्क स्क्रीन के अंदर एक चीज और डालनी है, वो ये है कि सेट शो कन्फर्मेशन मॉडल को फॉल्स कर देना, ताकि जब भी मैं इस पे जाऊं तो ये फॉल्स हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नथिंग टू शो आ रहा है। अब देखिए हमने क्या करा है, जो बुकमार्क वाली स्क्रीन है इसमें एल्स कंडीशन डाल दी है कि अगर हमारे पास कोई बुकमार्क्स नहीं है तो हमको, जो हम नॉर्मल हम अपना जो भी एनिमेशन वगैरह यूज कर रहे हैं वो हमें दिखता है, एरर मैसेज सेट हो जाए, जो कि हमने नो बुकमार्क्स वाला कॉमन में देखिए एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, इसका 4 कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर बुकमार्क्स में कुछ भी नहीं होगा तो हमें क्या दिखेगा, एक एम्प्टी स्क्रीन दिखेगी। जैसे मैं अभी इसको ऐड कर देता हूँ, चलते हैं बुकमार्क्स के अंदर। अब देखिए अब हमारे पास लिस्ट है, परंतु मैं जैसे ही इसको डिलीट कंफर्म करता हूँ, अब ये एम्प्टी हो गई क्योंकि सारे रिमूव कर दिए। ठीक है, और इसमें जो एक चीज रह गई है वो है डिलीट करने पे स्पेसिफिक वाला डिलीट करना। तो अब हमारी बुकमार्क्स की जो सारी फंक्शनैलिटी है वो कंप्लीट हो गई है। डिलीट ऑल देख लिया हमने, सर्च रह गया, सर्च में आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताता हूँ। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमको बुकमार्क्स अब कहीं से भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और लिस्ट हमारी दिख रही है। एक बार के लिए अगर मैं जल्दी जल्दी अगर इस पे 10 ऐड करके देखता हूँ, अब हमको यहाँ पे ये भी देखना है कि जब मैं इस पे प्रेस करूँ मुझे ये टाइप के हिसाब से वहां पे लेके चला जाए। आशा करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आपका जो भी डाउट है, जो भी आपको पूछना है और जो भी आपका फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। जय हिंद।